अपनी इस वीडियो के अंदर हम स्विच स्टेटमेंट को देखने वाले हैं। स्विच स्टेटमेंट इफ एल्स का अल्टरनेटिव है। इस स्विच स्टेटमेंट से होता क्या है कि आपके कोड की रीडेबिलिटी अच्छी हो जाती है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इफ एल्स स्टेटमेंट्स हैं तो उसके बजाय आप स्विच केस का इस्तेमाल कर लें तो उससे आपका कोड क्लीन हो जाता है और उसकी रीडेबिलिटी अच्छी हो जाती है। ठीक है, इसका स्विच स्टेटमेंट का एक और नाम भी है पाइथन में, उसको मैच केस कहते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि इसको पाइथन में हम करते कैसे हैं। तो स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं कि चले मैं आपको एक फंक्शन की मदद से इसको समझाता हूँ। आपको पता है फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं। तो डे ऑफ वीक का ना मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ और उसके अंदर मैं पास कर देता हूँ डे। अब ये डे क्या होगा, चले मैं इसको कह देता हूँ ये डे नंबर है। टू बी स्पेसिफिक मैं डे नंबर पास कर रहा हूँ। डे नंबर की बेस के ऊपर हम क्या करेंगे कि हम अपना कोई केस मैच करवाएंगे। ठीक है, तो मैंने मैच क्या करवाना है, डे नंबर। ठीक है, आप इंडेंटेशन देखें, मैं डेफिनेशन के अंदर आया तो मैंने इंडेंटेशन की, अब मैंने मैच के अंदर जाना है तो मैं इंडेंटेशन करूंगा। ठीक है, अब मैच के अंदर मैंने केस बनाने हैं। केस क्या है पहला कि 1 होगा तो क्या करेगा, रिटर्न करेगा वैल्यू, रिटर्न करेगा वैल्यू मंडे। ठीक है, रिटर्न का मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि रिटर्न आपको कोई चीज आके वापस करता है। ठीक है, अच्छा फिर इसी तरह से मैं लिखता हूं अगर केस 2 होगा, नंबर 2 आएगा तो फिर हमें क्या रिटर्न करें, फिर हमें रिटर्न करें ट्यूसडे। और अब हम केस 3 की बात करते हैं एंड सो ऑन। रिटर्न वेडनेसडे। चलिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं ताकि हम क्विकली इसको लिख सकें। आपने इंडेंटेशन का ख्याल रखना है। ये देखें यहाँ पे ना इंडेंटेशन खराब हुई है तो आपने इंडेंटेशन ठीक रखनी है। पाइथन में इंडेंटेशन बहुत अहम है। 4 5 6 7 भी हम साथ ही बना लेते हैं। ये 7 आ गई हमारे पास। तो हम इनके डेज के नाम भी ठीक कर लेते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। ओके, अच्छा फिर हम एक डिफॉल्ट केस भी रखते हैं कि अगर किसी ने कोई इनपुट वो डाली है जो हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, यानी कि वो वाला डे मांगा है, मसलन उसने 10th डे मांग लिया। अब 10th डे तो कोई नहीं होता, तो उसके लिए हम एक डिफॉल्ट केस बनाते हैं, वो अंडरस्कोर से होता है। उसके अंदर हम रिटर्न कर देते हैं, हम उसको कहते हैं इनवैलिड डे नंबर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इनपुट लेता हूं यूजर से। ठीक है, इनपुट क्या लेता हूं मैं यूजर से, डे नंबर। ठीक है, अब ये मैंने इनपुट ली, एंटर डे नंबर, एंटर डे नंबर। अच्छा अब आपको पता है जब वो डे नंबर एंटर करेगा तो क्या होगा, वो स्ट्रिंग होगी, हमने पीछे देखा था। अब हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो मैं यहीं पर इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे वो इनपुट आ जाएगी, अब मैं यहीं पे इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूँ। जब आप कोडिंग करते रहोगे तो आप बहुत सारे स्टेप्स को एक ही लाइन में कर दिया करोगे, ये एक्सपीरियंस के साथ होगा। ठीक है, तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता करके अपने कोड को कंपैक्ट भी करेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर इनपुट लिया जो कि स्ट्रिंग में आएगा और साथ ही मैंने उसी लाइन के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, और वो मैं सेव करवा रहा हूँ कहाँ पे, डे के अंदर। अब हमारा जो डे ऑफ वीक है वो हमारे पास एक वैल्यू ले रहा है, कोई एक वैल्यू। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि अब मैं डे ऑफ वीक को कॉल करता हूं। डे ऑफ वीक को कॉल किया, ठीक है, और उसके अंदर मैंने पास कर दिया डे को जहां पर हमने ये लिया था। अच्छा एक चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि यहां पर डे है तो ऊपर डे नंबर है। ठीक है,
ये डिफरेंट हो सकते हैं, वेरिएबल नेम यहाँ पे डिफरेंट हो सकते हैं, पर उनकी डाटा टाइप डिफरेंट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हम आगे केसेस के अंदर डाटा टाइप इंट ले रहे हैं, तो हमें आगे इंट चाहिए, ठीक है, इस वजह से हम कन्वर्ट करके भेज रहे हैं। तो ये कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। मैंने डे कर दिया, तो मैं अब ये हमें रिटर्न कर रहे हैं ना, रिटर्न वैल्यू हम किसी चीज के अंदर सेव करवाएंगे। अब रिटर्न वैल्यू हम सेव क्या करवाएंगे, नेम ऑफ डे, ठीक है, क्योंकि हमें रिटर्न नेम ऑफ डे हो रहा है ना, अब हम प्रिंट करवा देते हैं नेम ऑफ डे को। ओके, तो अब हम इसको रन करते हैं, हमसे सिस्टम इनपुट मांगेगा, हम कहते हैं 2, ठीक है। अब उसने हमें ट्यूसडे वापस कर दिया। अब हम देखते हैं केस 2 में हमारे पास यस ट्यूसडे था। अब हम ऐसा उसको इनपुट देते हैं जो कि डेज में एग्जिस्ट ही नहीं करता, मसलन डे 9, तो अब वो हमें क्या कहेगा, इनवैलिड डे नंबर, ठीक है, हमें रिटर्न करके दे रहा है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम इस तरह से अपने इनपुट को इस तरह से हम इफ एल्स की बजाय स्विच केसेस या मैच केसेस यूज कर सकते हैं। तो हमने अपने कोर्स को खातिर खा हद तक बेसिक लेवल के ऊपर कंप्लीट कर लिया है। बेसिक के अंदर हमने कुछ इंटरमीडिएट लेवल की चीज़ें भी देखी हैं, तो दिस इज़ अ ग्रेट प्रोग्रेस। इफ़ यू आर विथ मी, जस्ट पैट ऑन योर बैक, यू हैव डन अ वेरी ग्रेट जॉब। सो अब मिलते हैं हम इंशाल्लाह